नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या अपन साथ साथ सोल्व करते चले। अपने इस बैच के अंदर मेन टारगेट रहता है बेसिक पे, बेसिक तो पढ़ना ही है। बेसिक के साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ सोल्व करते चलते हैं। और साथ साथ में जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहती है वहाँ पे अपन शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। सभी क्वेश्चन में अपन शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर उसको आप बेसिक से करोगे तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक की सहायता से करेंगे तो आपका समय बचेगा तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सोल्व हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत में अपन ने क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी पढ़े थे। बात समझ में आ गई। प्रतिशत अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आगे के 2-3 जो और चैप्टर हैं वो आपके आसानी से क्या समझ में आ जाएंगे। 2-3 यूनिट है वो आपके आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि उसका बेसिक क्या है प्रतिशत ही है। बात समझ में आ गई। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी, उन्होंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था तो वो तो देख लेना भाई, वो तो देखना ज़रूरी है ही। वो अगर आप नहीं देखोगे तो अभी क्या थोड़ी आपके मुश्किल हो सकती है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो थोड़ी बहुत क्या है दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी तो क्या है थोड़ा अपन क्या है थोड़ा और स्लो पढ़ा लेंगे, आनी तो नहीं चाहिए अगर आपने पहले से कहीं से थोड़ी बहुत क्लासें ले रखी है तो। लेकिन फिर भी आपको आए तो क्या जो पीछे क्लासें अपनी 2 क्लास हैं वो आपको देखनी है। बात समझ में आ गई। हाँ भाई, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। भाई थोड़ी संख्या बढ़ाते रहा करो भाई, अपने मित्रों को शेयर किया करो और थोड़ा जो अपना परिवार है उसको क्या थोड़ा बढ़ाते रहा करो साथ साथ में। बात समझ में आ गई। तो आज अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, प्रतिशत। टॉपिक अपना कौन सा रहेगा, प्रतिशत चल रहा था। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, प्रतिशत। प्रतिशत में अपने क्या है 2 क्लासें पहले आपने देख ली होगी। ये अपनी 3rd क्लास है। 2 क्लासों में अपन ने क्या किया था, बेसिक पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। बात समझ में आ गई। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। आज अपन करेंगे जो अपन ने बेसिक पढ़ा था उसी पर आधारित जो क्वेश्चन आए थे आपके 2018, 19, 20 में जो पीछे आपके एग्जाम्स हुई थी उनमें जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं को क्या करेंगे आज अपने सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा भाई कि अपने जो बेसिक पढ़ा है उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन आज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या है, 60 में से 48 डैश प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है, 60 में से 48 डैश प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 का जो 48 है, 60 में से 48 है वो 60 का कितना प्रतिशत है, 60 का 48 है वो कितना प्रतिशत है। बात समझ में आ गई। 60 का 48 है कितने प्रतिशत है। 60 में से पूछा आपको, 60 में से 48 डैश प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 60% आ जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें अपन 80% आ जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें 70% आ जाएगा और ऑप्शन डी की बात करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 40% आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया समझ में आ गया होगा। 60 में से 48 डैश प्रतिशत है। इसी टाइप से क्या आया था क्वेश्चन आया था। ये आपके आया था आरआरबी ग्रुप डी और कब आया था 2018 में क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ गई। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया था। 60 में से 48 डैश प्रतिशत है तो इसको निकालने की कोशिश करो। किस प्रकार से निकालेंगे, 60 में से पूछा है, 60 में से तो 60 के ऊपर क्या जाएगा 48 जो पूछा उसको क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। किस में से पूछा है, 60 में से कितना पूछा है 48, कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे गुणा 100। अब क्या करेंगे सोल्व करेंगे। 0 से क्या होगा 0 कैंसिल होगा, 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा। 48 में कितनी उड़ जाता है 8 से कि 8 पर 8 से 48 तो 8 पर क्या जाता भाग जाता 8। ये अपने पास क्या बच गया 8 गुणा 10 बराबर क्या आ गया है 80%।
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन अपना बी राइट रहेगा। बात समझ में आ गई? क्या पूछा है? 60 में से 48 डैश डैश प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ? 60 में से 60 का जो 48 है, 60 में से जो 48 है वो कितना परसेंट है? 60 में से अपन 48 को निकालेंगे तो 48 है वो 60 का कितना परसेंट है? बात समझ में आ गई? तो 60 का जो 48 है वो कितना है? 80% है। ये क्वेश्चन आया था आपके RRB ग्रुप डी 2028 में, सॉरी 2018 में। तो क्वेश्चन आ गया समझ में, नोट डाउन करो, कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। देखो भाई, अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ये क्वेश्चन भी आपके RRB ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है? 250 का 46% होगा। क्या दिया है? 246, जो आपको क्या दे रखा है? 250 का 46% होगा। तो आपको क्या निकालना है? 250 का 46% निकालना है। ये भी आपके RRB ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो अपने बेसिक पढ़ा था उसी से क्या आसानी से सोल्व हो जाएंगे। आपको क्या निकालना है? 250 का 46%। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, इतना आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। और आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहे हैं आप लोगों के, फटाफट आंसर बताओ आप लोग। 250 का 46% होगा। ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे इसके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसके भी ऑप्शन चाहिए क्या आप लोगों को? चलो तो कमेंट करो आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। सीधा सीधा करना आपको 46%। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेसिक से बता रहा हूँ। 100 पे कितना निकालना? 46% का मतलब क्या हुआ? 100 में से कितना निकालना? 46। अब किसका निकालना? 250 का, तो गुणा कर दो 250। अब 50 का भाग देखो, 250 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और 100 में कितनी बार गया? 100 में गया 2 बार। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। और 46 में कितनी बार गया? 23 बार। तो आपके पास क्या बच गया? 23 गुणा 5। इसको सोल्व करेंगे, 23 पंजे कितने हो गए? 115। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 115। मात्र 10 सेकंड का क्या था? आपका आंसर था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए उनको आपको सोल्व करना चाहिए। आप सोल्व करोगे तभी क्या है आपके समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। और जहाँ भी दिक्कत आ रही हो वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, ये जो बैच है, कल एक बच्चे ने पूछा था कि कोर्स कंप्लीट होगा क्या। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि कोर्स आपके यूट्यूब पे फ्री रहेगा और पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर मैथ का बैच अब आपने यहाँ से कंप्लीट किया है तो आपको विश्वास दिलाता हूँ और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आपने पीछे ही क्लासें देखी हैं तो फिर तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ईजी तरीके से और बिल्कुल बेसिक से, और जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहती है वहाँ पे अपन शॉर्ट ट्रिक भी लगाते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन। हाँ भाई, ये बैच कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, उससे क्या आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो तो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लो साथ साथ में। ये क्वेश्चन आपको करना भाई, ये तो मैंने आपको करके बता दिया है। मैं आपको दे दूं 400 का 25% होगा। तो देखो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है, लेकिन आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप ये नहीं निकाल पाओगे तो आगे जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप किस प्रकार से निकालोगे? सीधा सीधा आपको क्या करना? 25% निकालना। प्रतिशत हमेशा किससे निकलता है? 100 में से आपको कितना निकालना? 25। अब किसका निकालना? 400 का। तो गुणा कर दो यहाँ पे 400। बात समझ में आ गई? यहाँ पे अगर आता जैसे 1000 का क्या निकालना होता है आपको? 25%। मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे आपको निकालना होता है 1000 का 25% होगा, तो क्या करना होता है? देखो ये तो सेम ही रहेगा। 25% का मतलब क्या हुआ? 100 में से आपको कितना निकालना? 25। बात समझ में आ गई? अब किसका निकालना आपको? 1000 का। 1000 का क्या निकालना? 25%। अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? गुणा में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो। यहाँ पे देखो 25 को गुणा करेंगे 10 से तो 250 आ जाएगा। बात समझ में आ गई?
तो किसी भी चीज़ का आपको प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे आपको क्या निकालना हो, जैसे 700 का 30% निकालना हो, 700 का 30%, जैसे 700 का आपको कितना निकालना हो 30%, इसका मतलब क्या हुआ 100 में से आपको कितना निकालना है 30 निकालना। अब किसका निकालना है, 700 का निकालना है तो गुणा 700 कर दो आप लोग, अगर 500 का निकालना है तो गुणा 500 कर दो, जो जिसका भी निकालना उससे क्या है आप गुणा कर दो। बात समझ में आ गई होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको भूलनी नहीं है, नहीं आपको रटनी है। रटवाता तो मैं ये बोल देता आपको 25 ऊपर लिखो नीचे लिख दो 100 फिर गुणा कर दो 400 से, तो रटनी नहीं है किसी का भी। आपको प्रतिशत पूछे आपको, जैसे आपको 900 का 75% निकालना है, 75%, तो किस प्रकार से निकालोगे, 100 में से आपको कितना निकालना है 75 और गुणा कर दो आप 900, आपका क्या जाएगा आंसर है। गुणा इधर करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो से क्या जीरो कैंसिल हो गया, 75 गुणा 9, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये देखो प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या यही तो कर रहे हैं फिर भूल जाते हैं भाई प्रतिशत कैसे निकालें, तो प्रतिशत निकालने में कुछ है ही नहीं। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए कि आपके 900 का पूर्णांक था, 900 का क्या, लैंग्वेज के क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। देखो कि एक एग्ज़ाम में 900 का पूर्णांक था, एक बच्चे के 55% अंक प्राप्त हुए तो उसको कुल कितने अंक मिले, तो वो क्या था प्रतिशत निकालने होता है। बात समझ में आ गई। तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें, अगर ये आप आसानी से कर पाओगे, आपके आसानी से अगर आप कर पाओगे तभी क्या आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको क्या सोल्व कर पाओगे अच्छे से। तो चलो एक बार करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का, क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या होगी, वह संख्या होगी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन। किसी संख्या का 76%, कोई संख्या उसका 76% क्या है 95 है तो वह संख्या होगी। ऑप्शन की अपन बात करें, लेकिन आपको ऑप्शन की सहायता नहीं लेनी, वैसे ही आपको करना सोल्व। 250, ऑप्शन बी की बात करें अपन 150, ऑप्शन सी की बात करें अपन 125, ऑप्शन डी की बात करें तो 140। ये क्या है आपके ऑप्शन है। किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या होगी। कोई संख्या है उसका 76% अपन निकालेंगे तब क्या आएगा आपके 95 आएगा, तो वो संख्या कौन सी होगी। बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये है, आप ऑप्शन रखो, चेक करो सभी को, जो भी ऑप्शन आपको मिले वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होगा, आप सीधा सीधा निकालो, तो उसमें क्या ऑप्शन रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ऑप्शन डी हो तो इसमें काफ़ी समय लगेगा आपको, पहले ऑप्शन आपने एक चेक किया, फिर 2 किया, फिर 3, फिर चौथे पे जाओ। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से सोल्व करोगे तो आपको काफ़ी क्या समय लगेगा, लेकिन आपको सोल्व क्या करना होगा, जल्दी सोल्व करना है। इसलिए अपन क्या करेंगे, सीधा इसको करेंगे, वह संख्या मान लेंगे, कोई भी संख्या मान लो, वो संख्या मान लो x मान लो। x का अपन क्या निकालेंगे 76%। किस प्रकार से निकाल जाता है, 100 में से कितना है आपका 76, तो क्या जाएगा 76/100। कोई संख्या अपन ने क्या मानी, वह संख्या x है, उसका 76% कितना है 95, तो बराबर क्या कर देंगे 95। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अपने को मान के क्या चाहिए, वह संख्या अपन ने क्या मानी, वह संख्या अपन ने मान ली x मान ली, या आप चाहो तो वह संख्या क मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो। x से आपको डर लगता है तो कुछ ही मान लो, वह माना वह संख्या क्या है x है। तो x का अपन ने 76% निकाला तो अपने पास कितना आ गया 95। अब अपने को क्या चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इधर देखो 95 है, ये इधर क्या है, जो बट्टा में है वो भाग में चला जाएगा, जो बट्टा में है वो क्या गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा। ये संख्या बराबर से के इस साइड में लेके आएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे चली जाएगी,
और जो नीचे है वो तो क्या आ गई ऊपर, और जो ऊपर है वो क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये बराबर के अपने इस साइड में लेके आए हैं। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। 19 का भाग 76 में कितने बार जाता है, 4 बार जाता है। 95 में कितने बार जाता है, 5 बार जाता है। बात समझ में आ गई। अब 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा। 20 के अंदर कितने बार जाता है, 25 बार। अब आपके पास क्या बच गया है, 5 गुणा 25 बराबर क्या हो गया, 125। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो 125 का 76% क्या है, 95 है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। 125 का 76% क्या है, 95 है। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या पूछा था कि वह संख्या कौन सी होगी जिसका 76% निकालेंगे तो 95 आता हो। तो अपन ने वो संख्या क्या मानी, सबसे पहले x मानी। x का अपन ने क्या निकाला, 76% निकाला, तो अपने पास क्या आ रहा था, 95। अब अपने को चाहिए x का मान, तो x बराबर जो इधर जो ऊपर संख्या वो क्या आ जाएगी नीचे, जो नीचे संख्या वो क्या आ जाएगी ऊपर। बराबर के इस साइड में आते क्या हो जाएगी, संख्याएं चेंज हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसको अपन ने सोल्व किया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 125। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा भाई। इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सोल्व कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 40% 160 है तो वह संख्या होगी। आपको क्या करना है, कोई संख्या है उसका 40% निकालेंगे तो क्या आता है, 160 आता है। तो वो संख्या आपको क्या है, चेक करनी है कौन सी संख्या है। इसके ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है भाई। सभी लोगों को सोल्व करते जाओ, और जिनके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ भाई। देखो बिल्कुल क्या छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो इसको अच्छे से सोल्व करना। पीछे भी जो एग्जाम्स हुए उनमें आया हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। आपको क्या दिया है, किसी संख्या का 40% कितना है, 160 है तो वह संख्या होगी। चलो भाई क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया, किसी संख्या का 40% 160 है तो वह संख्या होगी। तो वह संख्या कौन सी होगी। इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो देखे। अपन ने मानी वो संख्या क्या है, x है। x का 40%, x का क्या निकालेंगे, 40% बराबर कितना आता है, 160 आता है। x का अगर अपन क्या 40% निकालेंगे तो वो क्या आता है, 160 आता है। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। x का 40% कितना हो जाएगा, x का 40% कितना आता है, 160 है तो वो संख्या होगी। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है, सॉरी ये सोल्व करना आपको। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 160 गुणा ये संख्या क्या हो जाएंगी, आपस में चेंज हो जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, 40। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा। 16 में कितने बार जाएगा, 4 बार। बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400। तो 400 का 40% क्या है, 160 है। बात समझ में आ गई। 400 का 40% कितना हो गया, 160 आ गया। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा आसानी से। क्वेश्चन क्या दिया, किसी संख्या का 40% 160 है तो वह संख्या होगी। तो आपको क्या करना, वो संख्या मान लेनी है। वो संख्या अपन ने क्या मानी, x मानी। अब x का अपन ने क्या निकाला, 40%, तो कितना आ गया आपके पास, 160 आ गया। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ। अब आगे अपन ने क्या किया, x का मान अपने को चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160 गुणा ये संख्या लेके आएंगे ऊपर, इस साइड में लेके आएंगे। जो ऊपर संख्या वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे है वो क्या आ जाएगी, ऊपर। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400। तो 400 का 40% है वो 160 है। आप निकाल के देख सकते हो। बात समझ में आई।
आप ऑप्शन की सहायता से करते तो आप क्या संख्या रखते, जैसे ए ऑप्शन आपके पास कितना था 200 था, ऑप्शन बी जैसे 400 था, तो आपने क्या सबसे पहले ये संख्या रखी, इसका क्या निकाला आपने 200 का क्या निकाला 40%, तो 40% इसका कितना आ गया आपके 80 आ गया। एक जीरो 200 का 40% बताओ देखिए कितना आ गया, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 200 का 40% आपके पास कितना आ गया 80, लेकिन कितना आना चाहिए आपके पास 160 आना चाहिए। तो फिर अपन ने क्या किया ऑप्शन बी चेक किया, तो 400 का अपन ने क्या निकाला 40%, 2 जीरो से क्या हो गई 2 जीरो कैंसिल हो गई, इधर गुणा किया 40 को 4 से तो कितना आ गया 160, तो 400 का 40% कितना है 160 है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो इस प्रकार आप ऑप्शन की सहायता से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन की सहायता से निकालना नहीं, आपको सीधा ही करना है। इससे क्या, जैसे आप ऑप्शन चेक करोगे, एक ए ऑप्शन चेक किया फिर बी किया फिर सी, इस प्रकार से काफ़ी क्या समय लगता है इसमें। तो आपको करना क्या होगा, सीधा सीधा आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप सोल्व करोगे तो जल्दी क्या आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये तरीका भूल जाओ तब आपको क्या ऑप्शन की सहायता लेनी है। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन। चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।